आज की हमारी क्विज टॉप 30 PYQ सिनोनिम्स की है, यानी समानार्थक शब्दों की, जो कि एसएससी में सभी आए हुए हैं प्रश्न। तो इस क्विज की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है टैकीटर्न। टैकीटर्न होता है जो व्यक्ति कम बोलता है, लगभग ना बहुत ही कम बोलता है, यानी शांत रहता है। टैकीटर्न मतलब चुपचाप रहने वाला, कम बोलने वाला या कम बोलने वाला, कम बोलने वाला टैकीटर्न। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी साइलेंट। टॉकेटिव होता है बातूनी, चीयरफुल होता है खुश, रैश होता है जो हड़बड़ी में काम करता है, यानी केयरलेस होकर काम करता है। रैश, केयरलेस होकर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी साइलेंट। टैकीटर्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी साइलेंट। दूसरा प्रश्न है फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है कंजूसी करना या बचत करना, कंजूसी या बचत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इकोनॉमिकल। इसका मतलब भी होता है बचत। एक्स्ट्रावेगेंट होता है खर्चीला, एक्स्ट्रा से ही लग रहा है कि एक्स्ट्रा खर्च करने वाला। केयरलेस लापरवाह, वेस्टफुल जो वेस्ट करता है, नष्ट करता है, खराब करता है। तीसरा प्रश्न ड्यूबियस। ड्यूबियस में डी लिखा है और डाउट में भी डी लिखा है। ड्यूबियस यानी डाउट, यानी संदेह से भरा, संदेह। यानी संदेह से भरा हुआ, संदेह से भरा। ड्यूबियस यानी डाउटफुल, ऑप्शन बी। सर्टेन होता है निश्चित, यानी डेफिनेट। ऑनेस्ट ईमानदार, क्लियर साफ। चौथा प्रश्न है रेलुक्टेंट। चौथा प्रश्न है रेलुक्टेंट। रेलुक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, जिसकी इच्छा ना हो। विदाउट डिजायर, बिना इच्छा का काम, अनविलिंग। यानी कि जो हिचकिचाहट से काम करे, हेजिटेंट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हेजिटेंट, मतलब हिचकिचाहट, यानी बिना इच्छा के काम जो होता है वो हिचकिचाहट होती है उसमें, तो हिचकिचाहट है हेजिटेंट। ईगर होता है उत्सुक, ईगर होता है उत्सुक। जोवियल होता है खुश मिजाज, खुश मिजाज या हंसने खेलने वाला व्यक्ति, जोवियल। रेलुक्टेंट यानी अनविलिंग, यानी अनिच्छुक, जिसकी इच्छा ना हो। इसका सही उत्तर होगा हेजिटेंट। पांचवा प्रश्न है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है असली या सच। तो इसका सिंपल सा आंसर है बी जेन्युइन। फेक मतलब होता है नकली। ड्यूबियस मैंने बताया था, डाउटफुल, डाउटफुल। और ऑब्सक्योर का मतलब होता है आ से ऑब्सक्योर, आ से अस्पष्ट, यानी अनक्लियर, जो क्लियर ना हो। छठा कोर्स का मतलब होता है कठोर, यानी सही उत्तर होगा बी रफ। जेंटल होता है नम्र या नरम, स्मूथ भी नरम। रिफाइंड होता है परिष्कृत, यानी जिसमें से छाटा गया हो, रिफाइंड। परिष्कृत भी कह सकते हैं, सभ्य भी कह सकते हैं, परिष्कृत या सभ्य। सातवां प्रश्न है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब होता है स्पष्ट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी क्लियर। एम्बिगुअस होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट। कंफ्यूजिंग भी होता है अस्पष्ट, सेम। वेग भी होता है अस्पष्ट, वेग भी होता है अस्पष्ट, यानी तीनों ही सेम है।
तीनों ही सेम है, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी क्लियर, स्पष्ट। आठवां प्रश्न है विजिलेंट। विजिलेंट होता है सतर्क या सावधान, चौकन्ना कह सकते हैं, चौकन्ना, चौकन्ना। तो इसका सही उत्तर होगा वॉचफुल, इसका मतलब होता है चौकन्ना। रैश होता है जो व्यक्ति केयरलेस होकर हड़बड़ी में काम करता है, केयरलेस। नेग्लिजेंट होता है अनजान या बेखबर, जिसे आसपास की खबर ही ना हो। डिस्ट्रैक्टेड होता है भटका हुआ। विचलित या भटका हुआ कह सकते हैं। नौवां प्रश्न है मोरोस। मोरोस का मतलब होता है उदास, उदास या चिड़चिड़ा भी कह सकते हैं। सही उत्तर होगा ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है उदास, चिड़चिड़ा। चीयरफुल होता है खुश। अपलिफ्ट होता है उत्थान करना, किसी को आगे बढ़ाना, उसकी हिम्मत देना उसे। जोवियल होता है खुश मिजाज, खुश मिजाज वाला व्यक्ति। 10वां प्रश्न है हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है सौहार्द रिश्ते, जहाँ अच्छे रिश्ते हैं, सौहार्द रिश्ते। हैरानी। तो इसका कौन सा होना चाहिए, जहाँ मतलब एक मत हो, ऐसे रिश्ते जहाँ पर सबकी सोच एक जैसी हो, एक मत हो, तो कंसेंसस होता है एक मत। डिस्कॉर्ड होता है आपका जहाँ मनमुटाव होता है, यानी कि जहाँ पे सोच एक जैसी नहीं होती है। डिस्कॉर्ड यानी क्या कह सकते हैं, जहाँ मत एक जैसा ना हो, या मतलब कि मतभेद हो, डिस्कॉर्ड। कॉन्फ्लिक्ट भी होता है वाद विवाद। तो हार्मनी का सही उत्तर है ऑप्शन सी कंसेंसस। 11वां प्रश्न है कंसील। कंसील होता है छुपाना, छुपाना किसी भी रहस्य, किसी बात को, तो हाइड इसका सही उत्तर होगा छुपाना। रिवील होता है उजागर करना या बताना। इल्यूमिनेट इसका इल्यूमिनेट का इल्यूमिनेट होता है स्पष्ट करना या प्रकाशित करना, स्पष्ट करना या प्रकाशित करना। अनरैप, रैप होता है पैक करना, आगे अन लग गया यानी पैक ना करना, यानी उजागर करना। 12वां प्रश्न है स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब होता है नकली, नकली, यानी सही उत्तर होगा फेक। ऑथेंटिक और जेन्युइन का मतलब होता है सच। सिंसियर का मतलब होता है स्पष्ट या सच्चा। सही उत्तर होगा फेक। 13वां प्रश्न है कैलाउस। कैलाउस होता है कठोर या निर्दय कह सकते हैं आप, कठोर। कैलाउस यानी कठोर, कठोर यानी ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर या निर्दयी, क्रूर या कठोर। सेंसिटिव होता है संवेदनशील, यानी जिसका नरम विचार वाला, संवेदनशील। मर्सीफुल होता है दयावान, मर्सीफुल दयावान। टेंडर का मतलब भी होता है कोमल या सॉफ्ट। 14वां प्रश्न है एफेमेरल। एफेमेरल का मतलब होता है जो चीज टेम्पररी होती है, यानी क्षणिक कह सकते हैं, कुछ समय के लिए होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फ्लीटिंग, यानी क्षणिक, यानी थोड़े समय के लिए, क्षणिक। एटर्नल होता है अनंत, जिसका एंड ही ना हो, अनंत। परमानेंट भी होता है अनंत। एंड्योरिंग होता है टिकाऊ या स्थायी कह सकते हैं, स्थायी। 15वां प्रश्न है ब्रेव। ब्रेव एक नॉर्मल वर्ड, इसका मतलब होता है बहादुर। तो फियर का मतलब होता है डरना, फियरलेस मतलब निडर, यानी सही उत्तर होगा फियरलेस, निडर।
कावर्डली होता है कायर, टिमिड होता है डरपोक, वीक होता है कमजोर। तो सही उत्तर है फियरलेस, ब्रेव का, ऑप्शन सी। 16वां प्रश्न है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट, अस्पष्ट। ऑब्सक्योर सही उत्तर होगा इसका कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग यानी जो चीज स्पष्ट ना हो। फेमस प्रसिद्ध होते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जिसमें जो स्पष्ट ना हो। डिस्टिंक्ट होता है स्पष्ट या अलग। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग या स्पष्ट। क्लियर का मतलब क्लियर होता है, स्पष्ट यानी। 17वां प्रश्न है एबोलिश। एबोलिश होता है हटाना पूरी तरह से या नष्ट करना, जो कि एलिमिनेट का भी मतलब ये होता है हटाना या नष्ट करना। किसी चीज में पार्टिसिपेशन से हटा देना। कंटिन्यू होता है निरंतर। कंस्ट्रक्ट होता है निर्माण। रिस्टोर होता है पुनः निर्माण, किसी चीज को दोबारा बनाना। 18वां प्रश्न है लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है कमजोर या थका हुआ, कमजोर या थका। इसका सही उत्तर होगा आपका डल। डल भी यही होता है, कमजोर या थका हुआ। एनर्जेटिक होता है ऊर्जा से भरा, ऊर्जा से भरा। जेस्टी भी यही होता है। लाइवली होता है जीवंत, जो व्यक्ति जीवित हो, जिसमें जान हो, जीवन। तो सही उत्तर है डर। 19वां प्रश्न है जेन्युइन। जेन्युइन मतलब होता है सच या स्पष्ट। तो सही उत्तर होगा ओरिजिनल। ड्यूबियस होता है डाउटफुल। फिक्टिशियस होता है, फिक्टिशियस होता है काल्पनिक यानी इमेजिनरी, काल्पनिक। 20वां प्रश्न है ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है उदास। तो सही उत्तर होगा ग्रिम। ग्रिम का मतलब भी होता है उदास, उदास या परेशान या चिड़चिड़ा। चीयरफुल होता है खुश। ब्राइट होता है चमकीला। प्लीजेंट का मतलब होता है खुश। 21वां प्रश्न है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक। क्षणिक मतलब फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। क्षणिक यानी थोड़े से पीरियड के लिए, थोड़े से समय के लिए। तो टेम्पररी भी होता है क्षणिक। एटर्नल होता है अनंत, जो कभी खत्म ना हो। लास्टिंग होता है टिकाऊ या स्थायी, स्थायी कह सकते हैं आप, स्थायी। परमानेंट भी होता है स्थायी। सही उत्तर होगा टेम्पररी, क्षणिक। अगला है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी या फिर समृद्ध, जो संपन्न हो, समृद्ध हो। तो प्रोस्पेरस भी होता है धनी या समृद्ध। पुअर गरीब होता है। डेप्राइव्ड होता है वंचित। डेस्टिट्यूट होता है दरिद्र या गरीब कह सकते हैं। 23वां प्रश्न होता है क्लैंडस्टाइन। 23वां प्रश्न है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है चुपचाप या गुप्त रूप से। चुपचाप कह सकते हैं इसको, या गुप्त रूप से, गुप्त रूप से। चुपचाप या गुप्त रूप से। तो इसका सही होगा सीक्रेट। ऑनेस्ट ईमानदार, लीगल कानूनी, पब्लिक जनता। 24वां प्रश्न है डिसमल। डिसमल का मतलब होता है उदास। ये कई बार परीक्षा में आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उदास, उदास यानी ड्रियरी,
ड्रीरी का मतलब भी होता है उदास या परेशान। परेशान। पॉजिटिव होता है सकारात्मक। सकारात्मक। एनिमेटेड होता है जीवंत है, जिसमें जीवन हो। जीवन जिसमें जान हो। प्लीजेंट होता है खुश। सही उत्तर है ड्रीयरी। 25वां प्रश्न है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी या ढीठ। जिद्दी या ढीठ। सही उत्तर होगा इसका अडामेंट। अडामेंट का मतलब होता है ढीठ या जिद्दी। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। ओबीडियंट होता है आज्ञाकारी। और डोकाइल होता है जिसे कहा जाए शांत या आज्ञाकारी विनम्र। इसको कह देंगे काम। शांत या विनम्र यानी पोलाइट। 26वां प्रश्न है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक होता है छिटपुट। छिटपुट का मतलब होता है जिससे कहीं दंगे होते हैं तो पुलिस छिटपुट गोलियां चला के मामला शांत करवा देती है, फायर गैस छोड़कर। छिटपुट यानी कुछ समय के लिए, थोड़ा सा, तो यानी बिखराव करना। छिटपुट यानी इधर उधर। स्कैटर्ड भी मतलब होता है बिखराव। बिखराव। रेगुलर होता है रेगुलर। कांस्टेंट होता है निरंतर। कांस्टेंट मतलब निरंतर या लगातार। फ्रीक्वेंट होता है बार बार। बार बार। 27वां प्रश्न है ल्यूसिड। ल्यूसिड होता है स्पष्ट। स्पष्ट। और एक्सप्लिसिट। इसका सही उत्तर होगा बी एक्सप्लिसिट। स्पष्ट। डार्क यानी अंधेरा अस्पष्ट। ऑब्सक्योर भी है अस्पष्ट। इन दोनों का मतलब है अस्पष्ट। अस्पष्ट। 28वां। 28वां प्रश्न है मोरोस। इसका मतलब होता है उदास या परेशान या दुखी या चिड़चिड़ा। तो सही उत्तर होगा आपका 28वें का बी। बी यानी रेटिसेंट। रेटिसेंट होता है जो अपने आप में चुप रहता है। इसका ये फार सिनोनियम है, सेम बिल्कुल नहीं है लेकिन फार सिनोनियम है। अपलिफ्ट होता है अपलिफ्टेड, जिसका उत्थान करें, आगे बढ़ाएं, जिसे सपोर्ट के करके आगे बढ़ाएं, उत्थान। चीयरफुल होता है खुश। जोवियल भी होता है खुश। 29वां प्रश्न है रेलुक्टेंट। रेलुक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, जो काम बिना इच्छा के किया जाए, मन मार के। अनिच्छुक यानी अनविलिंग। सही उत्तर होगा अनविलिंग। एंथुसियास्टिक होता है ऊर्जा से भरा हुआ, या कह सकते हैं कि एंथुसियास्टिक होता है उत्साहित या ऊर्जा से भरा हुआ। उत्साहित। इंक्लाइंड होता है झुका हुआ, किसी चीज के प्रति इंटरेस्ट, झुकाव। इंक्लाइंड। ईगर होता है उत्सुक। 30वां प्रश्न है कंसील। कंसील का मतलब होता है छुपाना। छुपाना। डिसगाइज होता है भेष बदलना, भेष छुपाना, अपने भेष को छुपाना, दूसरे भेष में जाना, भेष बदल कर जाना कहीं, ओरिजिनल आइडेंटिटी को छुपाना। रिवील होता है उजागर करना। उजागर करना। इल्यूमिनेट होता है प्रकाशित करना, इसका भी मतलब है उजागर करना। ओपन का मतलब भी होता है खुला या उजागर करना। कंसील। डिसगाइज। कंसील यानी तो सही उत्तर होगा डिसगाइज। कंसील भी होता है किसी चीज को छुपाना, तो डिसगाइज मतलब अपने भेष को छुपाना।
ये 30 प्रश्नों की सीरीज थी, लेकिन इसमें 5 शब्द ऐसे हैं जो एक जैसे ही आते हैं। आज उसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि फ्यूचर में कभी दिक्कत ना हो उसको लेके। जैसे कि एक वर्ड है ल्यूसिड, दूसरा वर्ड है इसमें एक्सप्लिसिट, ल्यूसिड, दूसरा है एक्सप्लिसिट, सिट, तीसरा है इसमें ऑब्सक्योर, फिर है वेग, फिर एक वर्ड है एम्बिगुअस, एम्बिगुअस, यानी ये एक शब्द है और ये एक शब्द है जिसके पीछे सी आई टी लगा है और सी आई डी लगा है, यानी सी से स, सी से सा, यानी इसका मतलब होगा स्पष्ट, स्पष्ट, ल्यूसिड या एक्सप्लिसिट। और जो जो बाकी वर्ड हैं ऑब्सक्योर है, वेग है और एम्बिगुअस है, इनका मतलब होगा अस्पष्ट, अस्पष्ट। ये कंफ्यूजन ना रहे, ल्यूसिड और एक्सप्लिसिट, यानी सिड लगाए और सिट लगाए, सा से सिड, सा से सिट, यानी सा से स्पष्ट। ऑब्सक्योर, वेग और एम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट। ये पांचों शब्द बार बार कंफ्यूज करते हैं, आपको ऐसे याद करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सी आई डी अंत में है और सी आई टी, एक्सप्लिसिड, एक्सप्लिसिड, सिट, सी लगा है, स लगा है यानी स्पष्ट, ऑब्सक्योर, वेग, एम्बिगुअस, ऑब्सक्योर, वेग, एम्बिगुअस यानी अस्पष्ट, और ये दोनों इसके साथ। तो ये 30 प्रश्नों की सीरीज थी।